मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। एक्सीलेंट जॉब कैप्टन सीमा हैदर। कि भगोड़ी सनातन धर्म को लेकर कितने खेल खेलती है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसमें भगोड़ी का भैया बोलता है कि कोई नहीं बोलेगा इसको, सीमा सचिन बोलेगा, चीमा सचिन बोलेगा, तो कोई चीमा सचिन नहीं बोलेगा। आपका खुद का छपा हुआ बैनर भी सीमा हैदर ही बोल रहा है भैया जी। ये भगोड़ी जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करती है, ये यहाँ पर आकर चपड़ चपड़ बोलेगी और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। 4 बर्तनों को लेके बैठ जाती है और उसी में खाना बन रहा है, उसी में वो कर रहा है। बनाती क्या है, इसको आता क्या है? मेरे दोस्तों, सही सुना आपने, सीमा हैदर पर कार्रवाई हो चुकी। सीमा हैदर अब बहुत जल्द जेल के अंदर होगी, क्योंकि दोस्तों पुलिस ने चार्जशीट जमा कर दी कोर्ट के अंदर, और उस चार्जशीट में जो लिखा है वो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। कैसे इस सीमा हैदर को उस चार्जशीट की वजह से बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता होगा, हेमंत परासर सर ये बात बार बार बोलते थे कि सीमा हैदर की जैसे ही चार्जशीट कोर्ट जाएगी या कोर्ट में आएगी, वैसे ही सीमा हैदर पर ट्रायल चलेगा और सीमा हैदर को सजा होगी। ये बात हेमंत परासर सर ने कई दिन पहले बोल दी थी। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि अब सीमा हैदर की पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई थी वो कोर्ट में दे दी है, और ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी है कि सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज आपको इस खबर की असलियत इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी और सीमा केस के बारे में जानकारी अच्छे से मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, भगोड़ी का जो शूट हो रहा था ना, एक तो इसने राखी का शूट बताया था, एक बताया था इसने काली माँ का सॉन्ग शूट हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो सॉन्ग है इसको क्यों इन्होंने सिलेक्ट किया है, और स्पेशली काली माँ के सॉन्ग को ही क्यों सिलेक्ट किया भगोड़ी को लेके। आपको पता है ये जो काली माँ का जो वर्ड है ना, या हमारी जो देवी माँ है, जो हमारी भगवती है, वही हमारी काली माँ है। तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट रूप में आपके साथ बताना चाहती हूँ। देखिए, अभी आपको पता है अरमान मलिक, अगर आप में से जो लोग जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग उनको जानते हैं। वैसे तो बहुत लोग उनको जानते हैं। और अरमान मलिक और पायल मलिक के साथ काली माँ की वीडियो को शूट करने पर उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, और भारी भरकम कंट्रोवर्सी हुई थी। और आपको ये भी पता है कि भगोड़ी सनातन धर्म को लेकर कितने खेल खेलती है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने वो सारी चीजें नोटिस भी की हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं, और कुछ जो मैं नोटिस नहीं कर पाती हूँ वो आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं कि दी ये इस तरीके से हुआ है, आपने शायद इस पे देखा नहीं था। तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसे मैंने देखे हैं जो कि हाईलाइट पॉइंट रहे हैं। ये जो इन्होंने शूट को लेने के लिए सोचा है, ये इस तरीके से जो इन्होंने काली माँ का शूट करने के लिए सोचा है ना, ये सिर्फ एक महज कंट्रोवर्सी के लिए सोचा है, और ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी बनी रहे। अभी पायल मलिक से उतरकर सीमा हैदर पर आ जाए, ये वाली बात है। और जो बैनर छपे हैं ना, जिसमें भगोड़ी का भैया बोलता है कि कोई नहीं बोलेगा इसको, सीमा सचिन बोलेगा, चीमा सचिन बोलेगा, तो कोई चीमा सचिन नहीं बोलेगा। आपका खुद का छपा हुआ बैनर भी सीमा हैदर ही बोल रहा है भैया जी। आपने क्यों बैनर पे नहीं लिखवाया सीमा सचिन? क्यों नहीं लिखवाया? किस आधार पर वो उसके साथ उसके घर में रह रही है? अगर उन शब्दों को लेकर आएंगे तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर बातें हो रही हैं, जैसे हमारे आदरणीय अनिरुद्धाचार्य के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, तो वैसे ही सब कुछ आप लोगों के सामने फिर मेरे साथ भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। और कंट्रोवर्सी डरती तो नहीं है ये तरुणा, ये आपको मैं बता दूं। और डरने डराने का काम अगर होता तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे रहे होते, और हाँ, सच के साथ खड़े होते हैं, डट के खड़े होते हैं, अपने शब्दों को बदलते नहीं है, और फेरबदल करने का स्क्रिप्ट में इन लोगों का काम है, हमारा तो रत्ती भर भी नहीं है। और क्या बात थी आपको बता देते हैं। राखी पर जो मेन मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि राखी पर इसका भैया आया, इसका भैया राखी पे नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। इसने वीडियोस भी पोस्ट की हैं, तीज के बाद इसका भैया आया है, और उसने आने के बाद ये जो शूट वगैरह करवाने का इन्होंने कुछ पॉइंट डाले हैं ना, उससे लोगों की राय जानने के लिए, उससे लोगों का रिएक्शन देखने के लिए इन्होंने उस शॉर्ट करके वीडियोस को डाला है, ठीक है। और जो सॉन्ग शूट हो रहा है वो किस आईडी पर आएगा, कौन से चैनल पर आएगा, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम सनातनी हैं और हमारे यहाँ पर सभी देवी देवता पूजनीय हैं, यहाँ तक कि हमारी जो घर में लड़कियां होती हैं उन्हें कन्या का रूप माना जाता है, और जो औरतें होती हैं उन्हें दुर्गा काली का रूप माना जाता है। तो ये भगोड़ी जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करती है, ये यहाँ पर आकर चपड़ चपड़ बोलेगी और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और भजन चलेगा, और उस तरीके से ये उसके अंदर रोल प्ले करेगी। और इसके भैया को लगता है, और उन चैनल वालों को भी लगता है, जिनका ये कहना है ना
कि ये तो रोल कर रही है और बहुत अच्छा है, इनकी ये आगे रहेंगी। तो देखिए, आप सब्सक्राइबर के पीछे अगर जा रहे हैं और सब्सक्राइबर के पीछे जाने के बाद अगर आपके माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि इनके बहुत सब्सक्राइबर हैं तो हमें बूस्ट मिलेगा, तो कीचड़ के अंदर जाओगे, कपड़े गंदे ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। बिल्कुल, डेफिनेटली कमल कीचड़ में ही खिलता है, पर ये कमल नहीं है। ये कमल नहीं है, ये वो दलदल है जो एक बार फंस जाओगे ना तो निकलना भारी पड़ जाएगा। ये वो है, ठीक है। इसको कमल कहने की गलती मत करना। और ये जो अपने आप को योगी जी और मोदी जी के शरण में रहने की गुहार लगाती है, बोलती है ये, और जब कभी जब इसने कुछ नहीं सोचा होता, कभी कुछ ऐसा नहीं होता ना, तो योगी जी मोदी जी की जिसने फोटो लगा रखी होती है पीछे, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है। उनको देख रेख तब होती है जब भैया मीडिया आ रही होती है। और कुछ जो कहते हैं ना, इसके खुद के प्राइवेट मीडिया वाले, जो मतलब अगर इसके भैया ने कह दिया भाई मैं जा रहा हूं, तो भैया वो तो आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनका काम गलत है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हर एक छोटी बड़ी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि हाँ, जनता के पास ये चीजें जानी चाहिए। ये तो भगोड़ी दिखाती नहीं है, पर इंटेंशन गलत है ना। क्या करें, गलत टाइम पर गलत काम करोगे तो वो गलत ही होता है। ये वाली बात है। आप हमेशा से वही चिकनी चुपड़ी बातें पूछते हैं, वही चिकनी चुपड़े शब्दों का यूज करते हैं, तो व्यूवर्स को गुस्सा आता है, तो रिएक्शन वालों को ये चीजें होती हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं ना, ये हमें नहीं लगता कि ठीक है। और किसी भी हद तक आपको लगता है कि ये चीजें ठीक हो रही हैं। क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि ये सारी चीजें जो भगोड़ी कर रही है और जो इनके घर में बंटवारे वाला सीन चल रहा है, ये सही है? 4 बर्तनों को लेके बैठ जाती है और उसी में खाना बन रहा है, उसी में वो कर रहे हैं। बनाती क्या है? इसको आता क्या है? बताओ मुझे, क्या आता है इसको? क्या कर लेती है ये? बच्चे ये नहीं संभाल पाती अपने, बस अपना साज सिंगार करना, अपने आप को संवारना। इसको एक गृहिणी नहीं कहते हैं, ठीक है ना। इसको एक हाउसवाइफ नहीं कहते हैं, इसको एक स्त्री नहीं कहते हैं। एक अपने आप को संवारने को क्या ही करना है, मुझे बताओ। जिसके पास भाई 4-5 बच्चे हैं, वो माँ इतना टाइम निकाल लेती है। मेरे पास भाई 2 बच्चे हैं, मैं सीरियसली बताऊं, पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है। आप ये कहेंगे जब मैं शूट करने के लिए बैठती हूँ तभी मुझे थोड़ा बहुत, आप देखेंगे मैं बिल्कुल मतलब मेकअप वेकअप करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनके फेस की उनको नीड है। टच वुड की मुझे ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, मुझे किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जरूरत है वो तो करेंगे उनके, क्योंकि उनके फेस की उनको नीड है। टच वुड की मुझे ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, मुझे किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती, मैंने कभी प्राइमर कभी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। और रही बात कभी फेस पैक, ये सब जो दुनिया भर की चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, मैंने कभी यूज नहीं की। मैं आयुर्वेदिक चीज यूज करती हूँ, जो मेरे घर में है, मैं सिर्फ उन्हीं को यूज करती हूँ। और ये अंड फंड इन चीजों में पैसे डालना, ये सबसे बड़ी बेफिजूली लगती है। मैं अगर मार्केट से कोई चीज लेके आती हूँ तो सिर्फ वो काजल होता है, लाइनर होता है और मेरी एक लिपस्टिक होती है, बिंदी होती है। इसके अलावा मैं मार्केट से कोई भी चीज परचेस नहीं करती अपने ऊपर लगाने के लिए, सीरियसली बताऊं, क्योंकि और मुझे इन चीजों के बारे में अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, जब एक पार्लर का मैंने कोर्स किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर कभी होता है, बट मैं अपने लिए पर्सनल यूज करने के लिए, मेरी शादी को देखो 19 साल हो गए, 20 चल जाएगी, और कभी मैंने यूज नहीं किया है। कभी पर्सनली इन चीजों को मैंने लाके अपने लिए रखा नहीं है कि हाँ ये मुझे यूज करना, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं इन चीजों में ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कुदरत की दी हुई चीज है ना, अगर इसके हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर इसके अंदर दिक्कत होने लग जाती है। दिक्कत मीन्स कि फिर हमें डॉक्टर के भागना पड़ता है, क्योंकि साइड इफेक्ट, क्योंकि ये चीजें केमिकल होती हैं और केमिकल चीजों में साइड इफेक्ट होना ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। इसीलिए मैं जितना कोशिश रहता है, वैसे तो मैं वैसे भी कुछ अप्लाई करती नहीं अपने फेस पे, बिल्कुल विदाउट फिल्टर है, और कोई फिल्टर नहीं है, बस एक लाइट मैंने ऑन की हुई है, और मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। देखो फुल पसीना आया हुआ है, भरपूर मात्रा में पसीना आ रहा है। देखो मैं कभी कुछ, ये देखिए कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि फैन ऑफ है ना, और फैन ऑन करूंगी तो फिर आवाज मेरी क्लियर नहीं आती, फिर तो मैं कितनी भी चिल्लाऊंगी ना, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा और सुनाई भी नहीं देगा। तो मेन चीज ये है। रही बात ये कि आप मेरी इस बात से कितनी सहमत करते हैं भगोड़ी वाले को, भगोड़ी को क्या इस सॉन्ग में शूट करना चाहिए? वैसे तो कुछ शूट हो चुका है, कुछ रह गया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और क्या है कैसा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक वीडियो के लिए आपने मुझे बोला है, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे प्रॉपर कुछ नहीं पता होता तब तक मैं किसी भी वीडियो के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, किसी के भी बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। भगोड़ी के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसका A to Z सोशल मीडिया पे पूरा चिट्ठा खुला हुआ है। तो वही चीजें हैं जो हम देखते हैं, हम उसी के ब्याह पे बात करते हैं। किसी के घर में घुस के कैमरा लेकर वहां पर शूट करने नहीं जाते हैं। जो खुद सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी होती है, उन्हीं के आधार पे हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल और अच्छे से पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस भगोड़ी के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।